बीजेपी अभी भी फंसी हुई है लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर बीजेपी का नेतृत्व करेगा कौन। शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ हैं, जो सितारे भी हैं और बीजेपी में गरजते भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह से मामला फंसा हुआ है प्रधानमंत्री पद, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अगर चंद शब्दों में इसका जवाब दिया जाए तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, देश में बहुत ही लोकप्रिय हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन देश के सबसे कद्दावर, सबसे अनुभवी, सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्यादा पार्टी के इजाफा में योगदान देने वाले सबसे बड़े स्टेट्समैन लाल कृष्ण आडवाणी मुझे सर्वाधिक पसंद है। और हम तमाम लोगों की यही इच्छा है कि जो भी देश का नेतृत्व हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के आशीर्वाद से हो, उनके सहयोग से हो। ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री ना हो जिसके लिए हमारी कामना है कि ऐसे कद्दावर लोग, खासकर लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, हमारी अपनी सुषमा स्वराज जी और साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी जी या फिर अरुण जेटली जी, ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, ऐसा हम हरगिज नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये तो उनको दरकिनार कर दिया गया है पहले से ही। जिस तरीके से नाम उछाला गया, जिस तरीके से उनकी ताजपोशी हुई, पूरे मामले में देखा जाए, या तो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का मामला हो या फिर तमाम जगहों पर दरकिनार तो ये हो चुके हैं। मैंने कहा कि मेरी कामना है कि दरकिनार न किए जाएं। और दूसरी बात, राजनीति में अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को दरकिनार किया गया है और अगर कुछ लोगों को किया गया है, और साथ ही मैं भी कहूंगा मुझे भी बहुत अफसोस होता है, शिकायत नहीं कर रहा हूं पार्टी की, अनुशासन भंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अफसोस जरूर होता है कि आज मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग सुषमा स्वराज जी को जहां होना चाहिए था वहां नहीं देख रहा हूं, जो बहुत काबिल हैं, बहुत गुणी हैं। हमारे आडवाणी जी को या यशवंत सिन्हा जी को, जो बड़े भाई समान ही नहीं बल्कि देश में समझता हूं सबसे विद्वान नेताओं में से एक हैं यशवंत सिन्हा जी, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इतने काबिल, इतने गुणी आदमी। देख रहा हूं इन लोगों को वो स्थान नहीं मिला है, या वो स्थान जिसके वो हकदार हैं वहां वो नहीं दिख रहे हैं। हमें इसका अफसोस है। लेकिन राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है घटनाक्रम में। जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, जो कल थे वो शायद आज आ सकते। मैं जानता हूं शत्रुघ्न सिन्हा जी कि आप ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा कि दरकिनार तो आपको भी कर दिया गया है। लेकिन मैंने तो हमेशा कहा है और आपसे भी कहा है कि मुझे अपने दरकिनार होने की जरा भी चिंता और जरा भी अफसोस नहीं है। मुझे आज तक किसी पद के काबिल नहीं समझा गया है भारतीय जनता पार्टी में, और ना ही किसी पद की मुझे इच्छा रही है, ना ही अपेक्षा रही है अपनी पार्टी से। आज तक इसके पहले एक ही पद मुझे मिला था, और वो भी मेरे ना करने के बाद, ना चाहने के बाद, और वो था भारतीय कला मंच, उसका कुछ अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका मुझे पता नहीं चला कि उसका दायरा कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसमें कितने लोग हैं, उसमें क्या होता है, क्या करना है। पूछ के लोगों से जानना चाहा, जानकारी नहीं मिली, तो होता है, ये सब चलता है। एक बड़ा ही अहम सवाल है कि शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर में बीजेपी में आए थे जिस दौर में कोई इनसे सट्टा नहीं चाहता था, बीजेपी को अछूत माना जाता था। आप आए, तमाम चीजों के बावजूद आप लगे रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि शत्रुघ्न सिन्हा, जब बीजेपी इस मूड में चल रही हो कि इनकी सरकार बनेगी केंद्र में और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसे में उस टीम में आप नहीं हैं? देखिए, पहली बात, मैं टीम में नहीं हूं, वो तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, न मेरी कोई चाहत है और न इनसे अपेक्षा है। इतना भी जानता हूं मैं कि मेरे पास पद नहीं है, कद है, और इसी कद की वजह से आज आप भी बैठे मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं, और इसी कद की वजह से शायद आप अच्छे को नहीं जानते हैं और मुझे जानते हैं। जो पदाधिकारी उनको नहीं जानते होंगे, मुझे जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मैं ही, तो मेरी चाहत नहीं है, उनकी मुझसे अपेक्षा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है किसी पद पे जाने की अपने लिए। लेकिन मुझे इस घड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आती हैं, जब उन्होंने कही थी
उन्होंने कही थी, वो उन्होंने कहा था हमारे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, अब हमें परायों से खतरा नहीं है, अब हमें घर वालों से ही डर लगता है कि कहीं अपने ही कहीं तो लोग कोई सेल्फ साइड गोल ना कर दें। आज मेरी यही दुआ है, यही कामना है कि ये नरेंद्र मोदी जी के इस हाइप के जमाने में या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के द्वार तक पहुंचाने में कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कुछ लोग को दरकिनार किया जाए, या ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं पे एक सेल्फ साइड गोल कर दें। हमें चाहिए, लेकिन गोल की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी को आगे न किया जाए, नहीं तो एनडीए टूट जाएगा, एनडीए बिखर जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये पहला गोल बीजेपी वालों ने अपने ही पाले में कर लिया है? इसका तो खैर जवाब वक्त बताएगा, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, वो विद्वान आदमी है, अच्छे आदमी है, मैच्योर लीडर है, और नीतीश कुमार ने अगर किया है तो उनका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण, और मैं समझता हूँ सही समझ के ही किया होगा उन्होंने। अगर वो सही नहीं समझते ऐसा नहीं करते, लेकिन सही का अंतोगत्वा क्या रिजल्ट होगा, मैं जो देख रहा हूं वो साफ है कि आप लालकृष्ण आडवाणी को चाहते हैं, लालकृष्ण आडवाणी नेतृत्व करें। नीतीश कुमार भी लालकृष्ण आडवाणी के पक्ष में थे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अब मैं समझता हूँ नीतीश जी या और भी बहुत सारे लोग हैं वो लालकृष्ण आडवाणी के पक्ष में हैं। और क्यों पक्ष में है? किसी स्वार्थ भावना से नहीं है। वो देख रहे हैं कि बहुत दूरदर्शी आदमी है, विजनरी आदमी है आडवाणी जी। वो देख रहे हैं कि आडवाणी जी बहुत बैलेंस्ड हैं, उनके अंदर सबों को लेके चलने की क्षमता है, वो बहुत ही स्टेट्समैन है, बहुत ही सोच उनकी बहुत अच्छी है, बहुत पॉलिटिकली मैच्योर्ड है। तो आज ये मान के चलूं शत्रु साहब कि अगर अभी भी बीजेपी को सद्बुद्धि आए और लालकृष्ण आडवाणी को मान ले तो फिर से एनडीए हो सकता है? देखिए, बीजेपी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड या बीजेपी के अपने लोग, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी, ये लोग क्या फैसला करेंगे वो तो मैं इस वक्त नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में कि मैंने हमेशा उन्हें जाना है और माना है अपने फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और लीडर के तौर पे। मेरा सवाल कुछ और है, आप भटक रहे हैं। मैं भटक नहीं रहा हूं, आप अटक रहे हैं उस सवाल पे, इसलिए मैं भटक नहीं रहा हूं। और शायद जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं इस बात का जवाब तो राजनाथ सिंह देंगे, हमारे पार्टी के पदाधिकारी। आपने खुद कहा कि मेरे पास कोई पद तो है नहीं, मैं पदाधिकारी तो हूं नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल, सुमो सुशील मोदी को क्या हो गया आजकल? अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को सशक्त और पॉपुलर बना रहे हैं। सुशील मोदी तो खैर मैं बहुत ही गुणी आदमी है, और मैं तो उनको अब व्यक्तिगत तौर पे भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत मानता हूं। मेरी नजरों में सुशील मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत अनुभवी हैं। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी को पॉपुलर बनाने का सवाल है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा कर रहे हो सुशील मोदी जी सुमो नमो के लिए, शायद थोड़ा ज्यादा स्तुतिगान कर रहे हो, ऐसा दिखता है। एक वक्त था कि नीतीश के लिए वो करते थे, अब तो खैर नीतीश को पीएम मटेरियल बताते थे। अब वो तो हो सकता है उस वक्त की पॉलिटिकल कंपल्शन हो, साथ होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ सुशील मोदी नहीं बल्कि आज देश में चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है, उनकी स्तुतिगान हो रही है, लोग चाह रहे हैं। और आज जिस मुकाम पे उनको पहुंचा दिया गया है, बस उस मुकाम से अगले मुकाम तक पहुंचने की घड़ी में आपसे बातचीत हो रही है। अब हम यही चाहेंगे किसी किस्म का सेल्फ साइड गोल ना हो, ऐसा ना हो कि हमें कहना पड़े कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी सचमुच दूर है। कम से कम बीजेपी के अंतर्कलह को देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आज भी उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में यही कहा है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।